आज मैं आप लोगों को क्लास 7 दुर्वा का पाठ थोड़ी धरती पाऊँ मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 बाल महाभारत कथा और क्लास 7 बसंत का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। थोड़ी धरती पाऊँ मैं। इनके कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ मैं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही हैं। तो इनके कवि कौन है बच्चों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो इस पाठ में कवि क्या कह रहे हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधों से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, हमें जीवन मिलता है। अगर मान लीजिए पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, फिर क्या होगा? आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कवि यही कह रहे हैं कि थोड़ी सी धरती, कवि चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी धरती मिले जिससे मैं क्या करूं, उसमें पेड़ पौधे लगाऊं। तो इस पाठ में यही दिया गया है बच्चों। तो मैं इसका भावार्थ आपको समझा रही हूं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कवि सोच रहे थे कि थोड़ी सी धरती उनको मिले, मतलब थोड़ी सी जमीन उसको मिले। तो जमीन में वो क्या लगाएंगे? बाग बगीचा लगाएंगे, फल फ्रूट उससे प्राप्त होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो कवि का यही अरमान है कि उन्हें थोड़ी सी धरती मिल जाए। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो कवि कह रहे हैं कि जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होंगे? पेड़ पौधे लगाने से पेड़ पर चिड़ियाँ बैठेगी और चिड़ियाँ चींची करके आवाज निकालेगी, बोलेगी, तो बहुत ही मधुर स्वर चारों तरफ वातावरण में गूंजने लगेगा। और प्यारी खुशबू डोले, मतलब चारों तरफ प्यारी खुशबू फैल जाएगी। आप देखते होंगे बच्चों, जब कोई फूल लगे रहते हैं पेड़ में तो क्या होता है? चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो क्या होगा? इससे चारों तरफ जो है ताजी हवा फैल जाएगी, जलाशय तक फैल जाएगी, यानी हर जगह जो है ताजी हवा फैल जाएगी। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। कवि को बहुत ही दुख हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि मुझे 1 इंच भी कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, क्योंकि एक पेड़ भी नहीं है जो मुझे अपना भाई कह सके। हो सकता है पास तुम्हारे अपने कुछ धरती हो। तो कवि कह रहे हैं कि तुम ऐसे खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पास हो सकता है कि कुछ धरती हो, कुछ जमीन हो,
फूल फलों से लदे लदे बगीचे और अपनी धरती हो। तो तुम्हारे पास जब धरती रहेगा तो तुम उसमें क्या करोगे? फल फूल लगाओगे और उससे क्या होगा? बगीचे लदे से दिखने लगेंगे, मतलब घने घने बगीचे हो जाएंगे, बहुत सारे बगीचे हो जाएंगे। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि कह रहे हैं कि हो सकता है छोटी सी तुम्हारे पास क्यारी हो। क्यारी किसको कहा जाता है बच्चों? जब जमीन में कहीं देखिएगा आप बॉक्स के जैसा लोग क्या करते हैं, तरह तरह के उसमें जैसे कि फूल पत्तियां लगाते हैं और जैसे साग सब्जी लगाते हैं, तो उसमें ज़मीन में क्यारी जैसा बॉक्स के जैसा बना होता है, छोटी छोटी क्यारी, अलग अलग तरह के लोग उसमें फल फ्रूट लगाते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि हो सकता है छोटी सी तुम्हारे पास कोई क्यारी हो और वह महक रही हो, मतलब उसमें से खुशबू आ रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, और तुम्हारे पास छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, मतलब चारों तरफ जो है फसल उसमें लदे हुए दिखाई दे रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो कभी कह रहे हैं कि जब बाग बगीचे तुम लगाओगे तो हो सकता है कहीं शांत वातावरण में चौपाए घूम रहे हो। चौपाए किसको कहा जाता है बच्चों? जो चार पैर वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ये सब जो है वो सब क्या करते हैं? जमीन में घास खाने आती हैं, फल फ्रूट खाने आते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं शांत में चौपाए जो हैं घूम रहे हों, चार पैर वाले जो जानवर हैं वह घूम रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, और जब तुम पेड़ पौधे लगाओगे तो वहाँ पर पक्षी भी झूमते हुए नजर आ रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। तो मैं तुमसे यही विनती करता हूँ, तुमसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी उस दुनिया को तुम खोना मत, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, और कभी भी पेड़ को मत कटने देना, क्योंकि उस पर चिड़िया का घोंसला होता है, चिड़िया उस पर बैठती है। तो कभी चिड़ियों को मत रोने देना, क्योंकि क्या होगा बच्चों, जब पेड़ कट जाते हैं तो चिड़िया का बसेरा वहाँ नहीं रहने के कारण चिड़िया रोती रहती है, क्योंकि उसको घर नहीं होता है, पेड़ पर ही घर बनाते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि पेड़ों को कभी कटने मत देना और कभी चिड़िया को रोने मत देना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, एक एक जो पत्तियां होती है उस पर हमारे सपने सोते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। उसके जो ब्रांच होते हैं, टहनियाँ होती है, उसको शाखें कहा जाता है। तो जब शाखें कटने लगते हैं तो क्या होता है, वह भोले शिशु के जैसे रोते हैं, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे की डालियाँ जब काटा जाता है तो पेड़ पौधे भी रोने लगते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। तो कह रहे हैं कि जिस तरह पेड़ बढ़ता है और पेड़ जिस तरह खिलता है, फल फ्रूट उसमें आते हैं, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखो और पेड़ों के संग खिलना सीखो। जिस तरह पेड़ क्या करते हैं, उसमें फूल खिलते हैं, उसमें जो है फल आते हैं, उसी तरह अपने जीवन में यह सब लाना चाहिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहिए। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। जिस तरह पेड़ झूमते हैं, इतराते हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहिए, हमें अपने जीवन में खुशी से रहना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर में खुशियाँ लाते हैं। छोटे बच्चे किस तरह से हंसते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, घर में अगर उदासी का भी माहौल रहता है तो क्या होता है, घर खिले खिले से नजर आते हैं, सबके अंदर खुशियाँ छा जाती है। तो बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। क्या रखते हैं? हरा भरा रखते हैं, मतलब खुश रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। लेकिन कभी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो इस बात को नहीं समझते हैं, वह दुष्कर्मों का फल चखते हैं, उसे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। कवि कह रहे हैं कि आज की सभ्यता ऐसी हो गई है कि इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आज की सभ्यता ऐसी हो गई है कि वह पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बाँट रही है। तो पेड़-पौधों के कटने के कारण क्या हो रहा है? फेफड़ों में जहर भर रहा है। जो ऑक्सीजन भरना चाहिए पेड़ रहने के बाद, तो पेड़-पौधे के काटने के बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ फैल जा रहे हैं, जिससे फेफड़े में क्या हो रहा है? जहर भर रहे हैं। हम सबको बाँट रहे हैं और यह जहर जो है चारों तरफ फैल रहा है। तो यही था बच्चों कविता, बहुत ही प्यारा-सा कविता था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया कविता था। तो इस पाठ में यही संदेश मिलता है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़-पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। तो देखिए बच्चों, आगे प्रश्न उत्तर भी दिया गया है। इसमें क्या है? कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। तो आप शब्दार्थ इसमें याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जलाशय का मतलब तालाब होता है, झील होता है। दुष्कर्म का मतलब होता है बुरा काम। दहकना का मतलब आग की लपटें। तो इस तरह से आप लोग शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। थोड़ी सी धरती का प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है कविता संबंधी प्रश्न। कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? तो उत्तर है कवि धरती को हरा भरा करने के लिए बाग बगीचा लगाना चाहता है, जिससे फल फूल खिले, चिड़ियां चहचहाए और ताजी हवा जलाशय से आकर बहे। ख का प्रश्न है कविता में कवि की क्या विनती है? उत्तर कवि कविता में पेड़ों की कटाई रोकने की विनती कर रहा है। ग का प्रश्न है कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है? इस पर अपने विचार लिखो। तो ग का उत्तर है कवि मानव सभ्यता को वहशी इसलिए कह रहा है क्योंकि लोग अपने स्वार्थवश दिन रात पेड़ की कटाई में लगा हुआ है। वह न तो आने वाले कल के भविष्य के बारे में सोच रहा है और न ही आने वाली पीढ़ी के विषय में। घ का प्रश्न है कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता है, उसे अपने ढंग से लिखो। उत्तर है जिस प्रकार पेड़ धरती को हरा भरा और समृद्ध रखते हैं, उसी प्रकार बच्चों से घर हरा भरा और समृद्ध होता है। आगे है कैसी लगी कविता। दूसरा, कविता पढ़ो और जवाब दो। क का प्रश्न है कविता की कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी? उत्तर है कविता की निम्न पंक्तियां सबसे अच्छी लगी। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। ख का वे पंक्तियां क्यों अच्छी लगी? उत्तर है इन पंक्तियों में बच्चों और पेड़ों की तुलना की गई है। जहाँ पेड़ रहते हैं उस स्थान का सौंदर्य अलग ही होता है। बच्चे भी जहाँ रहते हैं वहाँ रौनक रहती है। तीसरा है बातचीत। नीचे एक लकड़हारे और एक बच्ची की बातचीत दी गई है, इसे अपने समझ से पूरा करो। बच्ची: ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? तो लकड़हारा बोल रहा है, यह तो मेरा काम है। बच्ची कह रही है, पर यह तो गलत है। लकड़हारा बोल रहा है, यह कैसे गलत है? इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। तो इस तरह से बच्ची और लकड़हारे के बीच बातचीत को दिया गया है। आंसर है बच्ची: काका, यह पेड़ काटना हमारे वातावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके स्थान पर और भी तो काम कर सकते हो। आप नहीं जानते आपके इस व्यवसाय के कारण पृथ्वी तथा पूरी मानव जाति को कितने नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। लकड़हारा: मेरे पेड़ काटने से किसे और क्या नुकसान पहुंच रहा है? बच्ची: जब आप पेड़ काटते हैं तो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। पेड़ इस धरती के लिए बहुत फायदेमंद है। पेड़ मिट्टी को बांधे रखता है, पेड़ हवा को शुद्ध करता है, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं तथा प्रकृति का संतुलन बना रहता है। लकड़हारा: मुझे तो यह सब पता ही नहीं था बेटा। अब मैं पेड़ नहीं काटूंगा और उनकी रक्षा के लिए सदैव सजग रहूंगा। बच्ची: धन्यवाद। यदि सभी आपके जैसे सोचने लगे तो हमारी पृथ्वी हरियाली से भरी रहेगी। चौथा है बाग बगीचा। क का तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, बताओ। उत्तर है पेड़ों को बचाना सभी का कर्तव्य है। इसके लिए हम कुछ प्रयत्न कर सकते हैं।
जैसे कि हमें खाली स्थान पर पेड़ लगाना चाहिए। जो लोग पेड़ों के फायदे के बारे में नहीं जानते, उन लोगों को इस विषय में जागरूक कर सकते हैं। हम अपने संबंधियों तथा मित्रों को उनके जन्म दिवस पर पौधे उपहार में दे सकते हैं। ख का कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है। बताओ नीचे लिखी चीजों में से कौन सी चीजें बगीचा में होंगी। ख का बगीचे में निम्नलिखित चीजें होगी: फूल, क्यारियां, चिड़िया, फल, पेड़, टहनी, पत्ता। 5वां है यह भी करो। क का तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आमतौर पर नजर आते हैं, उनकी सूची बनाओ। ख का है अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जिनसे कोई पेड़ या पौधा लगाया है, उनसे पूछकर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो। पहला है पेड़ पौधे का नाम, दूसरा कब लगाया था, और तीसरा है देखभाल की या नहीं, और चौथा है क्या वह पेड़ पौधा अब भी मौजूद है। तो उत्तर है मेरे घर के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे पेड़ में क्या क्या है, आम, केला, नीम, बरगद, पीपल। पौधे में है गेंदा, मोगरा, तुलसी, नींबू, गुलाब। पशु में है गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। पक्षी में मोर, कबूतर, कोयल, तोता, कौवा। ख का मेरे घर के पास में एक अंकल ने पेड़ लगाया है, मैंने उनसे बात करके निम्न जानकारी प्राप्त की है। पेड़ है आम का। दूसरा, उन्होंने अपने घर के बाहर 3 महीने पहले इसे लगाया था। तीसरा, अंकल उसकी बहुत देखभाल करते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं। इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।